गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स। और आज जो है हमारा जो लास्ट पार्ट चल रहा था पारंगत का, उसके दो प्रकरण रहे हैं, जिसमें से पहला जो है हमारा जो है कपास प्रौद्योगिकी के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे इसका जो संस्थान जो है मुंबई में है, और यहाँ पे क्या होता है, कैसे जो है ये लोग कार्य करते हैं, किस तरह से जो अवशिष्ट का जो है ये मैनेज करते हैं। और हमें ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भी एक कार्यालय है, इसके अंदर भी पत्र व्यवहार किया जाता है, पत्राचार किया जाता है। तो इसके अंदर जैसे ही हम किसी को कुछ, हमारे पास कुछ आता है, इंफॉर्मेशन आती है, या फिर हमें किसी तरह की सूचना जो है वहाँ पे देनी होती है, तो किस तरह की शब्दावली का जो है एक ऑफिस में प्रयोग किया जाता है, उसी के बेस पे हमें ये जो पाठ यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसे अभी शुरू करते हैं। हम हमारे जो है लेसन को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय जो है कपास प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि मुंबई में स्थित है, देश भर में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो असंशोधित कपास का उत्पादन करता है ना, क्या करता है वहाँ पे, और कपास गुणवत्ता है, तो इस असंशोधित कपास की जो है बहुत ही आवश्यकता होती है। यह संस्थान ओटाई कारखानों के पर्यावरण अनुकूल स्थिति का जायजा लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, और कारखानों में ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कैसे काम किया जाए, इसका भी ये सर्वे करता है, सर्वेक्षण करवाता है। कपास डंठलों, जो डंठल होते हैं ना, जो कपास के होते हैं, अर्थात कपास अवशिष्ट से निर्मित गत्ते के डिब्बों का फल रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कपास की कटाई के उपरांत कपास के अवशिष्ट से निर्मित पार्टिकल बोर्ड, कागज, गत्ते आदि किसानों के लिए मूल्यवर्धित कड़ी या श्रृंखला है। किसानों को चाहिए कि हर फसल के बाद भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए मृदा मिट्टी जो है उसका सर्वेक्षण करवाएं। उसमें सर्वेक्षण के अनुसार हमारी खाद, उर्वरक या आवश्यक रसायन मिलाएं। अब वैसे अगर हम एज ए साइंस के रूप में पढ़ते हैं, है ना, एग्रीकल्चर साइंस या कोई भी, तो उसमें ये होता है कि हमने पढ़ा है कि कोई भी फसल अगर हम उगाते हैं, है ना, तो उस अगर एक ही फसल को बार बार हम उगाते हैं तो हमारी जो मिट्टी होती है उसकी क्या है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसलिए उसका क्या करना चाहिए, एक बार जो है उसमें जैसे कोई गेहूँ बो दिया, तो दूसरी बार जो है फसल को जो है चेंज करके उसके अंदर कोई जैसे फ्रूट का या जैसे दालें वगैरह, है ना, तो इस टाइप से उसमें उगाना चाहिए, जिससे उसकी उर्वरता जो है, उपजाऊपन जो है वो बना रहता है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि किसानों को जो है इसका फसल का देखना चाहिए कि क्या इसकी उर्वरता बनी हुई है, और हम बार बार इसमें एक ही फसल उगा रहे हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए किसानों को भी इसके बारे में बताया कि उन्हें भी इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा रसायन किस टाइप से कैसे मिलाना है। तो इसके बाद जो है केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई द्वारा सूत का परीक्षण जो है करते समय सूत की महीनता, महीनता मतलब बारीकी, लंबाई जो है यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ, लंबाई, तन्यता का बहुत बारीकी से यंत्रों पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य गुणधर्मों का भी मूल्यांकन कर परीक्षण रिपोर्ट बनाई जाती है ना। इसके अतिरिक्त अन्य गुणधर्मों यानी अन्य जो भी अदर क्वालिटीज जो होती हैं उनका भी इवेल्यूशन किया जाता है। देन है वो जो है रिपोर्ट जो अपनी कंप्लीट करते हैं, जिसे 3 वरिष्ठतम जो है अपेक्षकों की देखरेख में तैयार कर कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर के बाद वस्त्र मंत्रालय को भेजी जाती है। अब देखो हमारे काम की चीज़ यहाँ पे आई है। रिपोर्ट तैयार करना, हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है कि जैसे कपास उससे क्या बनता है, सूत बनता है, उससे सूत बनाकर कपड़े बनते हैं, ऐसा इसमें अवशिष्ट होता है, ये सब ये नहीं। हमारे काम की चीज़ें जो ये हैं कि रिपोर्ट बनाई जाती है, हमें यहाँ पे नोटिंग ड्राफ्टिंग ही तो सीखना है। तो हमें क्या है, ये देखना है कि कैसे जो है मंत्रालय को ये रिपोर्ट भेजी जाती हैं, किस काम के लिए, कैसे और किस तरह की जो है शब्दावली और हमारे जो है शब्द यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हमें इसकी जो कुछ शब्दावली दी हुई है उसे हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही ये जो पैरा यहाँ पे दिया है, तो इसको थोड़ा सा जो है दिमाग में रखना है कि हमारा जो है कपास प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, कैसे हैं, क्योंकि कभी कभी 1-2 नंबर का ये सवाल एग्जाम में आ जाता है। और इसके जो वर्ड्स मीनिंग जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें भी ये आ जाता है। जैसे
केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इस टाइप से आ जाए तो आपको इंग्लिश में लिखना होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन टेक्नोलॉजी, है ना। और अगर ये इंग्लिश में दिया होता है तो यू हैव टू राइट इन हिंदी ऑल्सो, है ना। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ जो है टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय, पर्यावरण अनुकूल यानी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, और अंशशोधित कपास जो है फ्रैक्शनचेटेड कॉटन, ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वस्त्र मंत्रालय सबको पता है। ऑटाई कारखाना, इसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। ऑटाई कारखाना यानी जिनिंग फैक्ट्री होती हैं, टेस्ट सबको पता है। परीक्षण है महिंता जो है फाइनस, महिंता जो मैं बारीकी बोल रही थी, इसके कई जो है मीनिंग होते हैं, कई अर्थ होते हैं। महिंता इसमें फाइनस यानी इसमें फाइनस लिखा है इंग्लिश में, लेकिन आप इसे अलग अलग तरह के जो है प्रयोगचित इसके हैं बहुत सारे। तन्यता होती है इसमें हमारी जो है क्या है टेंसिलिटी या इलास्टिसिटी, जो हम कहते हैं ना इलास्टिक का जो है ये ऐसे हैं, इलास्टिक लगा है इस टाइप से, इलास्टिसिटी। और कार्यालय प्रधान यंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्यालय प्रधान यंत्र, हेड ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट लिखो या फिर इंस्ट्रूमेंट लिखो, आप एक लिख सकते हैं। उत्पादन प्रोडक्शन सबको पता है। महीन जो होता है फाइन, सूत होता है यर्न, और बारीकी से होता है क्लॉजली, बारीकी से क्लॉजली होता है, लेकिन आप इसका दूसरा मीनिंग भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग है। गुण धर्म होता है इसकी, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मूल्यांकन सबको पता है, इवैल्यूएशन, और अवशिष्ट वेस्ट होता है, सर्वेक्षण सर्वे होता है, ये सबको पता है। इसमें से सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट है कि ये प्रौद्योगिकी वाला फुल फॉर्म, और ओटाई कारखाना, कार्यालय प्रधान, ये जो है ना इसका भी थोड़ा सा बस एक बार अगर आप अभी भी वीडियो के साथ साथ आप रीड आउट कर लेते तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, अब नहीं भूलेंगे। तो वहाँ चाहे हिंदी में आए इंग्लिश में आए, आप वहाँ पे कंप्लीट करके आएंगे। अच्छा, और भी हैं इसके साथ, हमें कुछ और भी जो हैं इनके शब्द जो हैं दिए हुए हैं। कपास जो है डंठल यानी जो गांठें होती है ना, तो कॉटन स्टॉक बोलते हैं इन्हें। जायजा होता है रिव्यू, देखो हम रिव्यू होता है ना उसको हम यहाँ पे जायजा लिखा हुआ है, लेकिन रिव्यू के बहुत सारे अर्थ हैं, तो आप जो चाहे अपनी मर्जी से जो ना, लेकिन सही अर्थ जो है वो एग्जाम में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जायजा ही वहाँ पे लिखा जाए। कपास की कटाई जो होती है कॉटन हार्वेस्ट, मूल्यवर्धित कड़ी होती है एडिट लिंक, और खाद और उर्वरक जो हमारा होता है दैट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। रसायन केमिकल होता है, फर्टिलिटी फर्टाइल उपजाऊ होता है, मृदा सबको पता है, सॉइल क्ले बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन एयर, ये सबको आपको पता ही है। देन वी आर गोइंग टू सम आम प्रयोग के पदबंध होते हैं, उन्हें देखते हैं। यानी कुछ हमें हिंदी और इंग्लिश में हमारे लेटर और नोटिंग ड्राफ्टिंग के अंदर काम आने वाली यहाँ पे कुछ वाक्य, कुछ लाइनें हमें दी हुई है। तो इसमें जैसे ही किसी को कुछ पत्र लिखेंगे तो इसमें देखो प्लीज़ जो है ना, इसमें प्लीज़ प्रिपेयर रिपोर्ट आफ्टर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द, यहाँ पे कॉटन या कुछ भी यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा तो आपको लिखना है। डैश दिया हुआ तो आपको हिंदी में भी एज इट इज़ जो है इस तरह से बनाना है। डैश की गुणवत्ता की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करें। फिर सर्वे ऑफ द जो ना एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंडीशन ऑफ, और फिर डैश मे बी कैरिड आउट, डैश के पर्यावरण अनुकूल, है ना, यहाँ पे कोई चीज़ आएगी, फिर के पर्यावरण अनुकूल स्थितियों का सर्वेक्षण किया जाए। नेक्स्ट, साउंड पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन में बी मिनिमाइज्ड, तो यहाँ हिंदी में देखिए उसे कम किया जाए, किसे, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम किया जाए। कार्डबोर्ड बॉक्सेस में भी मैट, गत्ते के डिब्बे तैयार किया जाए। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड क्या होता है, गत्ते के डिब्बे। और है कॉन्सिस्टेंस ऑफ द सर्वे में बी डेवलप्ड अमंग फार्मर, सर्वेक्षण करवाने के लिए किसानों को जागरूक बनाया जाए। जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन देंगे मिनिस्ट्री को या किसी ऑफिस को, तो ये उसमें काम आने वाली शब्दावली हमें यहाँ बताई है। इस टाइप से जो है ना हम वहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे, और जो बॉडी लिखते हैं ना जिसे क्लेवर बोलते हैं लेटर का, उसके अंदर, और अंत हम करेंगे एंड में क्या लिखेंगे, तो इस टाइप से जो है वहाँ पे हम एड्रेस करेंगे। वहाँ पे हम जो है अन्य पुरुष का प्रयोग करते हुए जो ना लेटर जो है हमारा तैयार करेंगे। उसमें हम पर्सनल जो है हमारा नहीं दिखाएंगे, जैसे मैं ये इस टाइप से। कार्यालय के किसी भी पत्र में मैं, नाम, ये सब प्रयोग नहीं किया जाता कि सॉरी कि मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, इस टाइप से। ये आप जो है अनौपचारिक जो हमारे पत्राचार होते हैं, जैसे किसी फ्रेंड को, तो हम प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारे हैं फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डैश मैन्यूर या फर्टिलाइजर और नेसेसरी केमिकल इन द सॉइल। भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए डैश खाद उर्वरक या आवश्यक रसायन मिट्टी में मिलाएं। फिर है डैश में बी टेस्टेड विथ प्रॉपर टेक्निक, और डैश का परीक्षण सही तकनीक से किया जाए। मिट्टी का लिख लो, कुछ भी, यहाँ अभी हमें कुछ दिया नहीं है तो हम इसमें कुछ फिल नहीं करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट में बी यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द डैश, है ना, और फिर यहाँ पे का परीक्षण करने के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट में भी जो है ना सबमिटेड, है ना, फिर डैश की जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए, है ना। उसके बाद है सीनियर मस्ट जो है एग्जामिनर में भी डेप्यूटेड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द डैश, और फिर रिपोर्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, और फिर रिपोर्ट हैज़ बिन जो है मे बी फॉरवर्डेड टू। ये अलग अलग हैं, मैंने एक साथ बोल दिया ताकि मैं हिंदी में इधर एक साथ बोल दूंगी। सीनियर जो है मोस्ट एग्जामिनर में भी डेप्यूटेड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द, इतना। उसके बाद यहाँ देखो हिंदी में जांच के लिए वरिष्ठतम परीक्षकों को नामित किया जाए। वो कह रहा है कोई भी मिट्टी की या जो है कपास की या लैंड की हमें जो टेस्टिंग करनी है उसके लिए एक व्यक्ति नहीं बल्कि वरिष्ठतम जो हमारे परीक्षक होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाना चाहिए। और रिपोर्ट जो है हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, रिपोर्ट तैयार की गई है और रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय को भी फॉरवर्ड कर दी गई है। ये कुछ शब्दावली हैं, और उसके बाद जो हैं ये कुछ स्थितियाँ दी हुई है, इसके आधार पर हमें क्या लिखना है। इसके अंदर एक में देखिए ये विज्ञापन, इसने क्या बोला है, एडवर्टाइज का यहाँ पे बोला है, एक विज्ञापन का मसौदा तैयार करिए। मसौदा यानी लिखना, यानी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं तो हमें एक तरह का परफॉर्मा आपने न्यूज़पेपर में कहीं देखा होगा, तो ये कह रहा है उस तरह का हमें एक मसौदा तैयार करना है। कंडीशन हमें यहाँ पे दे दी गई है, ये चीज़ें हैं। फिर कह रहा है एक टिप्पणी तैयार करनी है और एक कार्यालय प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट जो है मंत्रालय को भेजने के लिए, ये सब जो है हमें कंडीशन दी हुई है, हम इसे प्रैक्टिस में करेंगे। अभी सिर्फ जो है मैं केवल शब्दावली और जो हमारे वर्ड्स मीनिंग होते हैं उनको हम देख रहे हैं। और नेक्स्ट हम जा रहे हैं यूनिकोड और एनकोडिंग। इसके अंदर हम भाषाओं से संबंधित ही है ये भी, इसके अंदर हम देखेंगे हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी जो ये स्थितियाँ दी होती हैं या इसकी आप एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब टेस्ट चलते हैं या प्रैक्टिस के अंदर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो आपके अच्छी तरह से और ज़्यादा समझ में आ जाए। एक एक जो, जैसे इसमें 3 स्थितियाँ दी हुई है तो मैं 3 तो नहीं लेकिन एक का आपको वीडियो बना दूंगी, कोई भी एक लेके, क्योंकि सभी फिर इक्वल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें दी हुई ना, टिप्पणी का मैं स्टार्टिंग में बना के दिखा दूंगी, और फिर उसके बाद पत्र, लेटर राइटिंग, इस टाइप से एक अलग अलग वीडियो जो है उसमें दे दूंगी। कंडीशन आपकी अलग अलग होगी लेकिन उसका जो है हम कहते हैं ना जिस्ट, उसका सार जो होता है ना, और वो जो मटेरियल जो होता है उसका परफॉर्मा जो होता है वो सेम ही होगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपके आएगा उसमें भी जो है ना क्या होगा, ये सेम नहीं आएंगे। वहाँ पे भी जो है ना अलग तरह के वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे देगा, यानी कंडीशन वो कुछ भी दे देगा, लेकिन लिखना आपको उसी परफॉर्मा में पड़ेगा जो हम यहाँ पे सीखेंगे। और आशा करती हूँ कि जो है जो हमने पढ़ा वो समझ आया। और अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स से और ऑल्सो इन द क्लास। आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, और वो जो है प्रैक्टिस के अलावा, प्रैक्टिस कक्षाओं के अलावा जो है इस पाठ्य पुस्तक की हमारी अंतिम क्लास होगी। तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।